दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपी कब नॉर्मल होती है और कब खतरनाक होती है और 5 ऐसे तरीका बताएंगे जो पूर्ण रूप से नेचुरल है और इस तरीके को अपना करके आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी रख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति को बीपी की समस्या है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर को हल्के में लेते हैं तो ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं आखिर ब्लड प्रेशर है क्या, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप वो दबाव है जिससे आपका दिल खून को पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाता है, यानी कि नसों के द्वारा पूरे शरीर में खून दौड़ता रहता है। इसे 2 नंबरों में मापा जाता है, यानी कि हम पहचानते हैं नॉर्मल रेंज यानी आदर्श बीपी कितनी होनी चाहिए। हमारी आदर्श बीपी 120/80 होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, कुछ शरीर के हिसाब से सबका शरीर एक समान नहीं होता है और सबके शरीर की प्रवृत्ति एक समान नहीं होती है, तो किसी को नॉर्मल रेंज इससे अप डाउन भी हो सकता है। वैसे ये देखना है कितने में वह स्वस्थ है। अगर कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, बीपी के जो लक्षण आते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, तो हमें तुरंत सावधान होने की जरूरत है। अब ये जो 120/80 होता है, इसका मतलब क्या है? 120 जो है ये सिस्टोलिक है, जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला जो 80 होता है वो डिस्टोलिक है, जब दिल आराम करता है। यानी कि 120 पे है, आपका दिल धड़क रहा है, और 80 ये दिल आराम, यानी इस दो भाषा से हम इसे समझते हैं। बीपी की कुछ कैटेगरी होती है, जैसे अगर आपका बीपी 120/80 है तो ये आदर्श बीपी है। अगर इससे ऊपर, जैसे 130 और 140, ऊपर वाली बीपी अगर 130 से 140 है और नीचे वाले 80 से जो है 90 है या 90 से प्लस है, तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। आपका शरीर आपको इशारा कर रहा है कि शरीर में कहीं कुछ अवरोध है। अगर 140 से 100 रहता है हमेशा, 140 से ऊपर की प्लस और नीचे का 100 प्लस रहता है, तो ये स्टेज सेकंड स्टेज है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है, ये आपको कभी भी खतरा पहुंचा सकती है। अब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या कुछ सुधार करना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालते हैं, बीपी कैसे हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। हाई बीपी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। पहले इसका असर दिल पर होता है, जैसे हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट फेलियर का खतरा। फिर इसका असर दिमाग पर होता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, याददाश्त कमजोर होना, चक्कर आना। किडनी पर इसका जो असर होता है, किडनी फेल हो सकती है और डायलिसिस का खतरा बढ़ सकता है। और उसके बाद दोस्तों, जैसे आंखों पर भी इसका कुछ असर पड़ता है। जब बीपी हाई हो जाती है तो आंखों से धुंधला दिखना लगता है, रेटिना डैमेज हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर बीपी के कोई अस्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि इसके लक्षण अस्पष्ट नहीं होते। कई बीमारियों में भी ये लक्षण नजर आते हैं। तो चलिए उस लक्षण के बारे में बात कर ले। अगर आपको ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत सबसे पहले आप अपने बीपी चेक कराया करिए, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, थकान मालूम होना, सीने में बाईं तरफ दर्द होना, हाथों में बाईं तरफ दर्द होना, अचानक से सांस फूल जाना, रात में नींद ना आना या नाक से खून आना।
लेकिन याद रखें कई बार ये लक्षण भी नहीं नज़र नहीं आते, खास करके रात में। और बीपी बढ़ जाती है तो रात में अटैक, ब्रेन हैमरेज के खतरे बढ़ जाते हैं। इसको ध्यान देने की। अब बीपी बढ़ता क्यों है? इसके पीछे के कुछ कारण हैं, ज़रा उसके प्रकाश डालते हैं। अधिक मात्रा में रिफाइन किया गया नमक का प्रयोग, मोटापा, तनाव, कम नींद, खराब लाइफस्टाइल, शराब, धूम्रपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अनहेल्दी फूड, ये कारण हैं बीपी बढ़ने के। क्योंकि ये जितने भी कारण हैं, अगर आप इसे जोड़ेंगे, देखेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है तो मोटापा आता है। आप तनाव में रहेंगे तो नींद कम आएगी। शराब पिएंगे तो लीवर खराब होगा। धूम्रपान से भी ये हमारा लीवर खराब होगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, जिससे आप मोटापे के शिकार होंगे। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चलिए इसे 5 स्टेप में जानते हैं। सबसे पहले तो आप नमक कम कर दीजिए। ये जो रिफाइन किया गया नमक खाते हैं, इस नमक के स्थान पे आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए। रोज डेली 1 घंटे का समय निकालिए, जिसमें 30 मिनट तेज गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, जमीन पे हरी घास पे। तनाव कम करिए। तनाव कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम में करना है, ये सारी चीजें करिए। इसके बाद आपको अपने खाने में जो है सबसे ज़्यादा 80% तली भुनी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं ले रहा है। आपके खाने में सबसे ज़्यादा होगा हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, 1 से 2 फल आप रोज़ लीजिए। सिर्फ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए, कभी मोटे अनाज का सेवन करिए। बीन्स को भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जंक फूड, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, इन्हें जितना जल्दी आप छोड़ देंगे आपके हित में है। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ शरीर के वात, पित्त, कफ को डिसबैलेंस करता है। इन्हें आप कभी मत लीजिए। आप रिफाइन किए गए नमक के स्थान पे सेंधा नमक आप रोज लीजिए। और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना है। गहरी नींद तब आपको आएगी जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले खाइए और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद। सूर्योदय की किरण याद रखिए, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा याद रखिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है। यानी कि डैमेज सेल रिपेयर होते हैं और शरीर को जो सर्केडियन रिदम हो अपने आप सही होने लगता है, बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाती है। ऐसा जब आप 3-4 महीने करेंगे तो दोस्तों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के बीपी तक सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। अगर आपकी बीपी हाई है तो 2 छोटा काम करना होगा। जब आपकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, आप डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ठंडे पानी में पैर रख लीजिए। ठंडे पानी में पैर रख लीजिए तो बीपी आपकी तुरंत डाउन हो जाएगी। एक इसे आप कर सकते हैं। दूसरा, आप 2 बाल्टी में गर्म पानी रखिए। 2 बाल्टी का गर्म पानी सहने लायक हो, यानी 42 डिग्री टेम्परेचर पर। 42 डिग्री टेम्परेचर, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे पानी गर्म रखिए। कुर्सी पे बैठ के उसमें पाँव डाल करके, यानी पैर डाल करके आप 40 मिनट बैठ जाइए। 40 मिनट बैठने के बाद आपकी बीपी डाउन हो जाएगी। और आपको रोज रात में सोने से 1.5 घंटे पहले ऐसे बैठना है। रोज लगातार जब आप बैठेंगे तो आपकी शरीर की थकावट दूर होगी। जोड़ों में, कमर में कहीं दर्द है, दर्द दूर होगा और बीपी आपका नेचुरल तरीके से नॉर्मल होने लगेगा। तो रोज पानी में आपको पैर डाल के बैठना है। उसके साथ साथ अगर ये प्रक्रिया आप करते हैं तो आपकी बीपी नहीं बढ़ेगी। फिर भी बीपी अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करिए, या आप किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बीपी क्यों नहीं डाउन हो रही। अगर वैसे आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपकी 100% बीपी डाउन होगी, नॉर्मल होगी।
बीपी होने का कई कारण है। बीपी ऐसे नहीं होती है। जब आपके हृदय को खून सही तरीके से नहीं सप्लाई हो पाता है, खून में कहीं अवरोध होता है, तो उसके कारण होती है। तो जब आप अपने खाने-पीने में बदलाव लाएँगे, चिंता कम करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे और पैर डाल के पानी में बैठेंगे, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, तो आपकी बीपी नेचुरल तरीके से नॉर्मल होती है। इस जानकारी को हर घर तक पहुँचाइए। जागरूकता से हम बीमारी से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।